अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज ईएनटी स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है नाक से खून आना, ठीक है, जिसको एपिक्स्टेक्सिस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो नाक से खून आना एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, जो है 2 से 10 साल की एज में ये कॉमनली प्रेजेंट करता है, ठीक है। और बड़ों में ये जो है 50 टू 80 ईयर्स के दरमियान ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या वजूहात हैं कि नाक से खून की, क्या रीज़न्स हैं बच्चों में और बड़ों में क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं कि बच्चों में खून क्यों आता है। बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है वो है ट्रोमा टू नोज़ है, ठीक है। किसी भी वजह से चोट लग जाना या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की केसेस में बहुत नोज़ से एक्टिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आरटीए के केस में नेज़ल ब्लीड हो रहा है तो हमने उसमें जो है सबसे पहले इमरजेंसी जाना है और इमरजेंसी में हमने पहले अपने नोज़ को एग्जामिन करवाना है कि क्या कॉज़ है, ठीक है। रीज़न क्या है, हमारे 2 जगह से, या तो हमारे नोज़ की इंटीरियर अगली तरफ से या नोज़ के पिछली पोस्टीरियर तरफ से नेज़ल ब्लीड हो रहा होता है। तो हमने ये रूल आउट करना है कि जो माइनर ब्लीड है कि ये मैसिव ब्लीड है। तो अगर माइनर ब्लीड है तो हम उस केस में ये पॉलीफेक्स आईयू ऑइंटमेंट लगवाकर और एंटीबायोटिक देकर इसको गुड कवर दिया जा सकता है। अगर मैसिव ब्लीड है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा विद दीज मेजर्स तो हमने उसको नेज़ल पैक करना होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों में देखा गया है ट्रॉमा, ठीक है। दूसरा जो बहुत कॉमन देखा गया है साइनस इन्फेक्शन के साथ भी नेज़ल ब्लीड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है, ठीक है। साइनस इन्फेक्शन के अलावा एलर्जिक के केसेस देखे गए हैं, जैसे कोल्ड है, कफ है, और कोल्ड में जो है वो फ्लू, परसिस्टेंट फ्लू रह रहा है तो उसकी वजह से भी जो है नेज़ल म्यूकोज़ा थिन आउट हो जाता है और वहाँ से ब्लीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। और हमने इसमें देखा गया है कि जो एडल्ट में आ जाती हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स में नेज़ल ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपने एक इमरजेंसी मेजर्स देखने होते हैं, या ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है उसको रूल आउट करना होता है कि कोई ब्लड का डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चों में या बड़ों में जिसकी वजह से नेज़ल ब्लीड कर रहा है। एडल्ट्स में देखा गया है कि एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर के साथ नेज़ल ब्लीड करता है, तो एडल्ट की मैनेजमेंट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन। तो एडल्ट्स में हमने जो है देखना है कि कॉटराइजेशन करनी होती है, माइनर कॉटराइजेशन होती है, और मैसिव ब्लीड में हमने या तो नेज़ल पैक कर देते हैं और या जो है वो कॉटराइजेशन कर देते हैं। तो इन दोनों मेथड से आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है। और एक बहुत कॉमन मिथ है कि ठंडा पानी डाल दें, या घर में मतलब देखा गया है कि नेज़ल ब्लीड हो रहा है तो फटाफट पानी के नीचे रख देते हैं। उससे अवॉइड करें क्योंकि उससे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। अलबत्ता एक पैनिक क्रिएट हो जाता है बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ब्लड को देखकर कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपने पैनिक नहीं क्रिएट करना, ठीक है। यू हैव टू जस्ट पिंच योर नोज फ्रॉम दिस एरिया फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन द ब्लीडिंग विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है। दीज आर ऑल द मेजर्स जो हम कर सकते हैं एट होम, और अगर नहीं मैनेज हो रहा तो यू कैन कंसल्ट द ऑटोलरिंजोलॉजिस्ट, or you can consult me and the Salam Medical Complex from 5 to 8 p.m. on the daily basis.